आज हम समझेंगे कसाय किसे कहते हैं। जो आत्मा को कसे और दुख दे उसे कसाय कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा है, लेकिन जो आत्मा के चारित्र्य गुण का घात करे उसे कसाय कहते हैं। कसाय शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। कस धन आय। कस का अर्थ होता है संसार, क्योंकि इसमें प्राणी अनेक दुखों से के द्वारा कष्ट पाते हैं, और आय का अर्थ होता है लाभ। इस प्रकार कषाय का अर्थ हुआ कि जिसके द्वारा संसार की प्राप्ति हो वह कषाय कहलाती है। या आत्मा के भीतरी कलुष परिणामों को कषाय कहते हैं। इसके द्वारा चारों गतियों में परिभ्रमण करता हुआ जीव दुख उठाता है। कषाय चुंबक के समान हुआ करती है, जिसके द्वारा कर्म चिपक जाते हैं। हम आज ये भी समझेंगे कौन सी गति में जीव के उत्पन्न होते ही उस समय कषाय कौन सी रहती है। तो नरक गति में उत्पन्न होते जीवों के प्रथम समय में क्रोध का उदय रहता है, और मनुष्य गति में मान का उदय रहता है, किंतु स्त्रियों में स्वभाव से ही मायाचारी पाई जाती है। त्रंच गति में माया का उदय रहता है, और देवगति में लोभ का उदय नियम से रहता है। ऐसा आचार्य श्री यति विषम महाराज कहते हैं। तथा इन गतियों में इन्हीं कषायों की बहुलता रहती है। इन कषायों की बहुलता के कारण जीव हमेशा दुखी रहता है। कषाय आत्मा को हमेशा कसती रहती है। कषाय को जानने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर उत्पन्न हुआ करती है। इसके माध्यम से ही हम चतुर्गति के दुख को भोगते रहते हैं। नरक गति की जो उत्पन्न होती प्रथम समय में क्रोध करते, क्रोध का उदय बना रहता उनके यहाँ। मनुष्य गति में मान, बचपन से ही हमने देखा है, यह मानव वैसे ही मान का पुतला है। मान कषाय की बहुलता रहती है। त्रंच गति में जन्म लेते ही मायाचारी की, और जीवन भर मायाचारी ही बनी रहती है, बहुलता बनी रहती है। और ये जो चारों गतियाँ हैं, इन चारों गतियों में कषाय की बहुलता है, लेकिन भिन्न भिन्न कषायों की भिन्न भिन्न गतियों में बहुलता है। मनुष्य को समझना है कि उसे जैसे बने वैसे मान कषाय को कम करने का प्रयास करना है, क्योंकि यह मान कषाय ही इस संसारी प्राणी को संसार में भटकाती है। वैसे तो ऐसी कोई भी कषाय नहीं है जो अच्छी हो, प्रत्येक कषाय दुख देने वाली होती है। इनसे बचने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।